हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड लाइफ। सो लास्ट ब्लॉग में मैं देहरादून से लखनऊ पहुंच गई थी। अब हमें जाना है लखनऊ से घर। आप लोग कभी मतलब फीमेल टीटी से मिले हो? मैं तो पहली बार मिली। शी इज सो गुड। मतलब उन्होंने एक लड़की को काफी कंफर्टेबल फील कराया। वो टिकट लेके नहीं आया था, आराम से उसकी जितनी टिकट बन रही थी उतना उसको बनाया, पूरा कंफर्टेबल फील कराया और बोला कि आराम से जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कि वो लड़का थोड़ा सा घबरा गया था। और मतलब मेरी तरफ से प्यार से देख के बोला कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी तुम लोगों को दिक्कत हो, तुम लोग आराम से जाओ क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे जितने हो, ये वो मतलब बहुत प्यार से बोला। और पूरी जर्नी में ये चीज मेरे बहुत अच्छा हुआ कि मतलब यार एक माँ तो माँ ही होती है भाई, कि चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी टीटी से मिलती थी तो वो काफी मतलब या तो एग्रेसिव होते थे या तो रूड होते थे। मतलब अगर आपके पास मतलब टिकट नहीं है ना तो फिर यार वो अलग ही मतलब उनका अलग ही अवतार देखने को मिलता है। सो इस जर्नी में काफी अच्छा हुआ। और फिर क्या खाते पीते मैं पहुंच गई भदोई। और अब भाई मुझे करना था ट्रेन चेंज भदोई टू दानापुर। सो मैं स्टेशन पे उतर गई और ये स्टेशन ना बीच गांव में था और अननोन जगह हो तो डर तो लगना बनता ही है। तो क्या, और ऊपर से एक फीमेल आपका पीछा करे बुरखा पहन के। लाइक मैं काफी डर गई थी। 2-3 बार वो मेरे सामने आई और मुझसे मतलब चीजें मांगी कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। कुछ भी नहीं, मतलब उनको चाहिए तो रोटी चावल। मैंने उनसे बोला कि मैं तो, मेरे पास तो है नहीं। अगर मेरे पास होता रोटी चावल या मैं घर से आ रही होती तो ऑब्वियसली मेरे पास होता तो मैं जरूर दे देती, बट मेरे पास बिस्किट वगैरह कुछ स्नैक्स पड़े तो मैंने वो दे दिया। उसके बाद मैं थोड़ी दूर चली तो क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो बगल में यहाँ स्टेशन था, मतलब रेलवे स्टेशन था, वहां जाके मैं बैठ गई। वहां बैठ के मैंने थोड़ी देर इंतजार कर ही रही थी। तब तक मेरी नजर एक लड़के पे पड़ती है। वो थोड़ा मेंटली ना अनस्टेबल था। तो वो ना लोगों को अलर्ट कर रहा था, जो भी मतलब स्टेशन के किनारे से या फिर पटरी जो होती है उसके किनारे से जो लोग गुजर रहे थे या फिर उधर खड़े रहे, उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के ना वो मना करता था कि भाई हट जाओ करके बहुत तेज चिल्लाता था वो। तो लोग आसपास के लोग ना काफी उसकी तारीफ कर रहे थे कि भाई ये लड़का काफी अच्छा काम कर रहा है। आई डोंट नो हिज हिस्ट्री। सो फिर उसके बाद मेरी ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन पे बैठी और अब हुआ मेरे साथ सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट। मेरे साथ ये हुआ कि मेरी टिकट थी भदोई से दानापुर की। मुझे टिकट लेना था 29 अक्टूबर 2024 और मेरी टिकट कटी थी 29 नवंबर 2024, मतलब एक महीना पहले। सो अब क्या, वो मुझे पता नहीं था कि मेरी टिकट ऐसी है। मैं ट्रेन में चढ़ गई, मैं सीट पे आ भी गई। फिर वहाँ के लोग जो भी था वो ना लुधियाना से आ रहे थे तो मैंने बोला कि मेरी सीट है। तो उन्होंने बोला कि कौन सी सीट है? मैंने बताया कि ये 77 मेरी सीट है। तो वो बोलते मेरी ये तो टिकट मेरी है लुधियाना से। और लाइक ठीक है, कभी भी हो जाता है गलती से। तो थोड़ी देर में रुकी, उसके बाद टीटी आया तो उनसे मैंने बोला कि सर मेरी सीट है, ये है वो है। तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हारा टिकट सीज हो गया। अब क्या, मैंने बोला ठीक है। वो ऐसे ही देख के चलेगा, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया डेट पे ना कुछ। थोड़ी देर बाद मैंने टिकट अपना थोड़ा सा अच्छे से सोचा देखूं तो वहाँ पे दिखा रहा था चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड। तो मेरे दिमाग में चला अगर ट्रेन निकल चुकी है तो ये ऐसे कैसे दिखा सकता है कि चार्ट नॉट प्रिपेयर्ड एंड ऑल। फिर मैंने डेट देखा, इट वाज लाइक 29 नवंबर 2024। अब हुई मुझे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ऐसा हुआ था बीच में, ऐसा होता है बहस जैसे हो जाता है, मैं थोड़ा चुप नहीं रहती उनसे। तो मैं चुप हो गया, मतलब मैंने उनसे ऐसे बोला था अपने आराम से। मैंने अपनी सीट के बारे में बोला उनको कि हाँ भाई मेरा ये था वैसा सीन है। तो बाद में मैंने उनको बताया कि चलिए ठीक है, सॉरी मेरी सीट मेरी मतलब मेरी टिकट ऐसे हो गई है। देन वो भी काफी अच्छे इंसान मिल गए मुझे इस जर्नी में, वो बक्सर के थे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप चले जाओ अब इस सीट पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं काफी थक गई थी, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था और बहुत बॉडी पेन होने लगा था मुझे। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी शूट करने का या फिर रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और जब मैं स्टेशन पे उतरी दानापुर, रात हो गया था काफी, मतलब 12:30 एक बजने वाला था। फिर स्टेशन पे उतरी तो मेरा भाई आया था मुझे पिक करने। पटना की सुंदरता को देखते देखते हम पहुंच गए अपने घर। और मम्मी से मिलने की एक्साइटमेंट में मैं रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गई। और मम्मी काफी खुश थी मुझसे मिलके, ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, खा पी के मैं सो गई। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के साथ इतनी सारी इंसिडेंट में से कौन सा हुआ है। ओके, बाय बाय।